अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त इफ्तार के लिए रेसिपी। एकदम मक्खन की तरह जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी चटखारेदार चिकन विंग्स फ्राई बनाने की रेसिपी। इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने कोटिंग नहीं की है, ना ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार से चिकन विंग्स फ्राई ये बनके तैयार हुए हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए एकदम मक्खन की तरह मुलायम बने हैं, बहुत ही जूसी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम चिकन विंग्स लिए, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब इसमें नमक मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने लहसुन का पाउडर ये वाला इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ पर 1 टेबल स्पून। इसके बाद अब चिकन को जूसी बनाने के लिए, सॉफ्ट मक्खन की तरह मुलायम बनाने के लिए इसमें 1 अदद अंडा शामिल करना है आपने। अंडा डालने से ये होगा कि चिकन हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होगा, मक्खन की तरह मुलायम एकदम। तो यहाँ पर अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून के बराबर विनेगर इसमें ऐड कर दें। विनेगर डालने से चिकन भी जल्दी से टेंडर हो जाती है और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। चिली सॉस मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। अब इसमें पैरी पैरी सॉस हम डालेंगे, इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून भर के पैरी पैरी सॉस इसमें ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर इसमें डाल गई हूँ कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर आपने कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर देना है। 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया। लेमन जूस जाएगा इसे चटपटा चटखारेदार बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का लीमू लिया है रसीला। आप अगर वैसे चम्मच से नाप के ले गए तो 2 टेबल स्पून आपने इसमें लीमू का रस शामिल करना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालेंगे तो इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा चिकन का। तो यहाँ पर अब हमने अच्छी तरह से इसकी हाथों से मिक्सिंग कर लेनी है। आपने अच्छी तरह से मसाले ये सारे लगाने हैं चिकन पर। तो यहाँ देखिए मैंने ये सारे मसाले अच्छी तरह से चिकन पर कोट कर दिए हैं। और अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 40 मिनट के लिए रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। 40 मिनट के बाद अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं है। तो यहाँ मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम अभी मीडियम है। और जो ये मसाला इसका बचा है बाउल में, तो ये भी इसमें ऐड कर देना है। मसाला इसका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है आपने। अब हमने करना क्या है कि हमने इसे ढककर पकाना है ताकि स्टीम जो है वो अंदर तक इसके रहे और चिकन बहुत अंदर से सॉफ्ट गला हुआ तैयार हो। तो यहाँ पर मैं इसे 12 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है। तो 12 मिनट के बाद अब आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा मीडियम ही रखा था, हल्की आंच पर मैं इसे पका गई हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और देखिए एक साइड से इसका कलर बहुत प्यारा सा आ चुका है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से खूबसूरत सा कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही बाहर से मज़ेदार इसकी कोटिंग बनके तैयार होती है। जो मसाले हमने जिस तरह इसमें इस्तेमाल किए हैं, इन मसालों की वजह से बहुत ही बेहतरीन ये चिकन विंग्स फ्राई होके तैयार होते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक मज़ीद और पकाया है। तो आप देख सकते हैं कलर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहा है और बहुत बेहतरीन से ये हमारे चिकन विंग्स फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इफ़्तार स्पेशल के लिए बेस्ट आइडियल रेसिपी है ये। अगर कुछ नया खाना है तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अगर आप भी वही रूटीन की अफ्तारी रोल, समोसे, कचौरी, पकोड़े खा खा के बोर हो चुके हैं तो आप ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब इस पर थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डालेंगे
तो लीजिए जनाब, बहुत ही चटपटे मज़ेदार से जूसी चिकन विंग्स हमारे फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के, ये देखिए। आप कोटिंग भी चेक कीजिए। बिना किसी मेहनत के झटपट से ये बन जाते हैं और इतने जायकेदार बनते हैं कि आप एक बार बनाएंगे आपका दिल चाहेगा कि बार बार आप बनाएं ये रेसिपी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।